हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड। डेली करंट अफेयर्स की एक और वीडियो के साथ स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर्स जीएस में। दोस्तों आज है 3 मई 2023 और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 3 मई 2023 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न और उनके उत्तर। तो बने रहिए लास्ट तक, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो ये रहा पहला प्रश्न। तो किस नगर निगम ने मध्य प्रदेश का पहला पशु शव भस्म स्थापित किया है? दोस्तों वो कौन सा नगर निगम है मध्य प्रदेश का जिसने पहला पशु शव भस्मक स्थापित किया है? तो दोस्तों वह है भोपाल नगर निगम। मध्य प्रदेश का भोपाल नगर निगम है दोस्तों, जिसने पहला पशु शव भस्मक स्थापित किया है मध्य प्रदेश में। अगर बात करें पशु शव भस्मक की, तो दोस्तों इसमें जो लावारिस डेड बॉडीज होती है एनिमल्स की, उनको एक जगह पर उनको जलाया जाता है। तो उन्होंने एक इक्विपमेंट और एक ऐसा संयंत्र स्थापित किया है। तो दोस्तों वह है भोपाल नगर निगम। बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो ब्रिटेन के किस संस्कृत विद्वान को किंग चार्ल्स तृतीय ने ब्रिटिश साम्राज्य के मानक आदेश ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है? तो दोस्तों वो कौन है? ब्रिटेन के संस्कृत विद्वान कौन है जिनको किंग चार्ल्स तृतीय ने ब्रिटेन साम्राज्य के मानक आदेश ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है? तो दोस्तों वो है एम.एन. नंद कुमार। एम.एन. नंद कुमार, आप देख सकते हैं, इनको ही ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो नागरिक उड्डयन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही में भारत किस वर्ष तक शामिल होगा? दोस्तों जो नागरिक उड्डयन है में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही में भारत वर्ष 2027 में शामिल होगा। तो भारत ने वह घोषणा की है कि वह वर्ष 2027 से जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही है, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, उसमें वर्ष 2027 से भाग लेगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो भारत और कौन सा देश एक दूसरे के पेमेंट कार्ड्स रुपे और मीर, पेमेंट्स कार्ड का नाम है दोस्तों रुपे और मीर, को स्वीकार करने पर सहमत हुआ है? तो भारत और वह कौन सा देश है दोस्तों जो पेमेंट्स के लिए एक दूसरे कंट्रीज के पेमेंट्स कार्ड को स्वीकार करने के लिए सहमत हुए हैं? तो दोस्तों वह है रूस। भारत और रूस। भारत के अगर कार्ड की बात की जाए तो रुपए, और रशिया की अगर कार्ड्स की बात की जाए पेमेंट्स कार्ड की, तो दोस्तों है मीर, MIR। तो भारत और रशिया दोनों ही देश एक दूसरे के पेमेंट्स कार्ड को एक्सेप्ट करने पर सहमत हुए हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो भारत ने एशियन इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज के उद्घाटन संस्करण में अपने 2 युद्धपोतों के साथ भाग लिया है। उनके नाम है? तो दोस्तों जो भारत ने एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो उसका उद्घाटन संस्करण है, पहला संस्करण जो है एक्सरसाइज का, उसमें अपने 2 युद्धपोतों के साथ भाग किया है, जिनका नाम है दोस्तों INS सतपुड़ा और INS दिल्ली। अब याद रखें, INS सतपुड़ा और INS दिल्ली के साथ ही भारत ने एशियन इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज के पहले संस्करण में भाग लिया है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों UNDP के सहयोग से बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर ए कंपेंडियम, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर ए कंपेंडियम 2023 किसने जारी किया है? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उनके साथ सहयोग के साथ दोस्तों यह रिपोर्ट किसने जारी की है? बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर ए कंपेंडियम 2023। तो यह दोस्तों जारी की गई है नीति आयोग द्वारा। तो भारत आज़ादी का जो 75वां वर्ष मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नीति आयोग ने दोस्तों UNDP के साथ मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसका नाम है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर ए कंपेंडियम 2023। तो दोस्तों यह एक केस स्टडी है, 75 केस स्टडी की यह एक रिपोर्ट है जो सभी स्टेटों से कलेक्ट कर नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7। तो भारत में किस देश के उच्चायोग ने कारगिल में एक परियोजना के लिए अपनी सरकारी अनुदान देने की घोषणा की है? सरकारी अनुदान की घोषणा की है। तो भारत में किस देश के उच्चायोग ने कारगिल में एक परियोजना के लिए अपनी सरकारी अनुदान देने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह बनाया भारत में ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त। भारत में ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त ने कारगिल में एक परियोजना के लिए सरकारी अनुदान देने की घोषणा की है, और उस परियोजना का नाम है दोस्तों रिटर्न टू रूट्स। हाई कमीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो भारत में है,
ऑस्ट्रेलिया का उच्चायोग है, उसने ही कारगिल में एक परियोजना के लिए सरकारी अनुदान देने की घोषणा की है। बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो IL-38SD विमान, और विमान का नाम है दोस्तों IL-38SD। विमान से ADC 150 का प्रथम सफल परीक्षण किसने किया है? तो इस विमान से दोस्तों ADC 150, अगर ADC 150 की बात की जाए तो दोस्तों यह है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150। तो इसका सफल परीक्षण किया है दोस्तों DRDO और इंडियन नेवी ने। DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा IL-38SD विमान के साथ ADC 150 जो एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है उसका सफल परीक्षण किया गया। दोस्तों इस कंटेनर के माध्यम से 2000 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर स्थित जहाज तक इमरजेंसी के समय में या जरूरत पड़ने पर उपकरणों को कम से कम समय तक वहां ले जाया जा सकता है। तो आप याद रखें, इसका परीक्षण किया गया DRDO और इंडियन नेवी द्वारा। प्रश्न 9 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों GST राजस्व संग्रह, GST रेवेन्यू कलेक्शन अप्रैल 2023 में 12% बढ़कर कितना हो गया है? तो यह हुआ दोस्तों 1.87 लाख करोड़ रुपीस। 12% बढ़कर अप्रैल 2023 में जो GST रेवेन्यू कलेक्शन था वो कितना हुआ दोस्तों? 1.87 लाख करोड़ रुपए। प्रश्न 10वें की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के साथ एक पूरक संयुक्त उद्यम समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए दोस्तों न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए हैं NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। बढ़ते प्रश्न नंबर 11वें की ओर। तो पराग्वे का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो दोस्तों पराग्वे का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो जीता गया है दोस्तों सेंटियागो पेना। फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं सेंटियागो पेना, इनके द्वारा ही पराग्वे का राष्ट्रपति चुनाव जीता गया। और किस पार्टी से यह बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों यह है कोलोराडो पार्टी के है यो सेंटियागो पेना। प्रश्न 12 की ओर बढ़ते हैं। तो किस IIT ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का बेहतर पता लगाने के लिए एक मशीन लर्निंग आधारित कंप्यूटेशनल टूल विकसित किया है? तो दोस्तों कौन सा IIT है जिसने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का बेहतर पता लगाने के लिए एक मशीन लर्निंग आधारित कंप्यूटेशनल टूल को विकसित किया है? तो दोस्तों है IIT मद्रास, IIT मद्रास। बढ़ते प्रश्न नंबर 13वें की ओर। तो महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया है? तो जो महाराष्ट्र के जो वर्तमान डिप्टी CM है देवेंद्र फडणवीस, इनके द्वारा मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति का अनावरण दोस्तों मॉरिशस में किया गया। याद रखें मॉरिशस। प्रश्न 14। तो अग्निदमन 23 नामक एक दिवसीय अग्निशमन अभ्यास फायर फाइटिंग एक्सरसाइज किसने की? तो जो एक दिवसीय दोस्तों फायर फाइटिंग एक्सरसाइज है अग्निदमन 23, तो यह की गई दोस्तों भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड द्वारा। जो इंडियन आर्मी की साउथ कमांड है उसके और कुछ सिविल एजेंसीज के साथ मिलकर उन्होंने अग्निदमन 23 एक्सरसाइज, जो कि एक दिवसीय एक फायर फाइटिंग एक्सरसाइज है, उसको इंडियन आर्मी की जो दक्षिणी कमांड है, साउथ कमांड है, उन्होंने इसको कंडक्ट किया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो अंडमान और निकोबार कमान, तो ये केवल त्रिसेवा कमान है, एकमात्र ऐसी कमांड है जिसमें तीनों सेनाओं के जो ऑफिसर्स हैं वो एज ए कमांडर नियुक्त होते हैं। तो अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों वह क्या है? एयर मार्शल साजू बाल कृष्णन ने ही अंडमान निकोबार के 17वें कमांडर इन चीफ के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। तो ये एयरफोर्स के हैं, नाम से पता है एयरफोर्स के ही एयर मार्शल है। और बात करें उनसे पहले उन्होंने किसका स्थान लिया? तो दोस्तों वो थे लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, जो कि आर्मी से थे। अभी वहां पर एयरफोर्स के ऑफिसर एयर मार्शल साजू बाल कृष्णन, इन्होंने ही अंडमान निकोबार के 17वें कमांडर इन चीफ के तौर पर पदभार को ग्रहण किया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। दोस्तों किसने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो NCP के अध्यक्ष पद से जिन्होंने इस्तीफा दिया है दोस्तों वो है शरद पवार। देख सकते हैं शरद पवार हैं दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। प्रश्न 17वें की ओर बढ़ते हैं। तो
कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके स्थान पर नियुक्त किया गया है दोस्तों जस्टिस टी.ए. शिवगणम। जस्टिस टी.ए. शिवगणनम, तो इनको ही कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न 18वें की ओर। तो प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? जो कि फिल्म और टेलीविजन कला की ब्रिटिश अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दोस्तों अगर बात करें बाफ्टा फेलोशिप की, जो कि फिल्म और टेलीविजन कला की ब्रिटिश अकादमी द्वारा दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है, जो किसको दिया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों मीरा सयाल। अब याद रखें मीरा सयाल, इनको ही बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। बढ़ते प्रश्न 19 की ओर। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत विज्ञान 20 या साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों यह शुरू हुई है लक्षद्वीप के पंगाराम द्वीप पर। भारत की जो G20 अध्यक्षता है उसके तहत साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक प्रारंभ हुई है। दोस्तों वर्ष 2023 के लिए भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और आप इस G20 का जो भारत जिसकी अध्यक्षता कर रहा है 2023 में, उसका आप लोगो देख सकते हैं। और इस बार की थीम क्या रखी गई है दोस्तों? वो है वसुधैव कुटुंबकम। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 20। दोस्तों टेबल टेनिस स्टार 3 बार के ओलंपिक पदक विजेता कासुमी इशिकावा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस देश से हैं? तो दोस्तों टेबल टेनिस की वो खिलाड़ी हैं और 3 बार की ओलंपिक पदक विजेता है कासुमी इशिकावा। तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। यह है दोस्तों जापान देश की। बात करें वर्ष 2012 में इन्होंने सिल्वर मेडल, 2016 रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल और 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो दोस्तों जापान की है टेबल टेनिस खिलाड़ी और 3 बार इन्होंने ओलंपिक पदक विजेता यह रह चुकी हैं कासुमी इशिकावा। इन्होंने ही संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यह थे दोस्तों 3 मई 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो पिछले वीडियो से आपके लिए प्रश्न है दोस्तों। तो हाल ही में भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वार गेम में एयरफोर्स का हिस्सा बनी है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या रूस? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।